ससुराल से निकली बारात। अरे बहन जी, अगर आप इस समय मेरे दरवाजे पर मेहमान बनकर ना आई होती ना, तो आपकी इस बेहूदी बात के बदले में मैं न जाने क्या कर बैठती। लेकिन ये तो मेरी शराफत है कि इतनी वाहियात बात करने के बाद भी आप अभी तक मेरे घर में खड़ी हुई हैं। अरे ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए बहन जी, नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, रिश्ता इस तरह से आवेश में आकर ना तो जोड़ा जाता है ना ठुकराया जाता है। आप थोड़ा समय ले लीजिए और फिर मुझे जवाब दीजिए। देखिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशी से मतलब है। उसके बदले में मैं आपको 50 लाख तक देने को तैयार हूँ। अरे हद हो गई बेशर्मी की। मेरे मना करने के बाद भी आप अभी तक यहाँ खड़ी हुई हैं और तो और पैसों का धौंस दिखा रही हैं सोलग। अभी के अभी निकल जाइए यहाँ से। ये मेरा घर है, कोई लाला की दुकान नहीं जहाँ पर आप ऊंचे दाम देकर अपनी बेटी की पसंद की चीज़ खरीद कर उसे खुश कर देंगी। करुणा की गुस्से से गरजती आवाज़ सुनकर सविता वहाँ से उठकर चली जाती है। करुणा सिविल कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहती थी। जहाँ एक तरफ सिविल लाइंस की एक छोटी सी 2 कमरे की मकान वाली कॉलोनी थी, वहीं ठीक उसके सामने पड़ता था मुखर्जी नगर, जिसमें बड़े बड़े बंगलेनुमा मकान थे। आमने सामने होने पर भी दोनों कॉलोनी के लोगों के जीवन स्तर में ज़मीन आसमान का अंतर था। सिविल लाइंस वाली करुणा का एक ही बेटा था जिसका नाम था मनोहर। मनोहर दिखने में बेहद हैंडसम था, जो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता था। ये 2 कमरे का मकान करुणा ने पिछले 20 सालों से किराए पर लिया हुआ था। बेटा, बहू, 2 पोते और एक बेटी सहित 6 लोगों के परिवार का खर्चा चलाना मनोहर के लिए मुसीबत बना हुआ था। वो चाहे जितनी भी कोशिश करता, कभी भी अपने परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाता था। अरे बहू, ये क्या है? क्यों रोज़ रोज़ नाश्ते में ये पोहे बना कर रख देती है? अरे भाई, तेरे पोहे देख कर ना मेरी तो भूख ही उड़ जाती है। मम्मी जी, महंगाई का ज़माना है और आपकी बेटी की सैलरी जितनी है ना, उसमें ले देकर ये पोहे ही आते हैं। अरे भगवान का शुक्र मनाइए कि इतना तो खाने को मिल रहा है। अगर इस बार इनका प्रमोशन नहीं मिला ना, तो खर्च बैलेंस करने के लिए मुझे सुबह का नाश्ता ही कट करना पड़ेगा। अरे बहू, कंजूसी की भी हद होती है। अरे भाई, ये क्या बात हुई कि बजट बचाने को कल को तू हमारी रोटी भी बंद कर देगी? मम्मी जी, कह कर थक गई मैं तो आपके बेटे से कि कोई ढंग की नौकरी कर ले, लेकिन ये तो इस कंपनी का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं करूँ तो क्या करूँ? ऐसा लगता है गठबंधन इनका मेरे साथ नहीं, इस दिवालिया कंपनी के साथ हुआ है। मम्मी मम्मी मुझे दूध दो ना, आपने कहा था कल पीने के लिए दूध दोगी। अरे बेटा, मम्मी भी क्या करे, आधा लीटर दूध आता है, उसमें भी दिन में 4-4 बार तुम्हारी दादी को चाय चाहिए होती है। आधा लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिलाने पर भी दूध पूरा नहीं होता। मम्मा, मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म बहुत छोटी हो गई है, नई दिला दो ना। अब तो सारे बच्चे मेरी पैंट देखकर हंसते हैं। भाभी, मेरे कॉलेज की फ़ीस का भी लास्ट डेट है आज। आपने भैया को बताया था या नहीं? अरे मुट्ठी भर तनख्वाह है इनकी, और खर्चा इतना है कि 3 दिन में सारी तनख्वाह हवा हो जाती है, और फिर बाकी का महीना कर्ज लेकर ही घर का खर्चा चलाना पड़ता है। पता नहीं कब घर की परेशानियां दूर होंगी। हम तो बिल्कुल तंग आ गए हैं। काश कि हमारी कोई लॉटरी निकल आए और कहीं से 50 लाख रुपए हमें मिल जाए, तो हमारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। इतने पैसों में आराम से श्रुति की शादी हो जाएगी, हम एक नया घर खरीद लेंगे, एक अच्छी सी गाड़ी लेंगे और बच्चों को भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देंगे। अरे भगवान, दुनिया में 1 से 1 करोड़पति लोग बैठे हैं जिनके पास अरबों रुपए की दौलत है। क्या उसमें से 50 लाख रुपया हम गरीबों को देकर हमारी गरीबी दूर नहीं कर सकते आप? 50 लाख रुपया कोई हलवा है क्या कि यूं ही तुम्हें सड़क चलते कोई बोरे में भर कर दे जाएगा? अरे खुद को बेच दूंगा ना, तब भी 50 लाख रुपए नहीं मिलने वाले। हाँ, तुम तो खुद को बेच दोगे, लेकिन खरीदेगा कौन? हमारे जैसे गरीब लोगों को खरीदने वाला भी कोई नहीं है, वरना मैं तो कब का तुम्हें खुशी खुशी बेच देती। कम से कम इस गरीबी से तो छुटकारा मिलता। अरे ये कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो तुम लोग? पता नहीं आजकल जो मिलता है ये खरीद फरोख्त की बातें करता है। इंसान ना हुआ बाजार में बिकने वाला सामान हो गया कि पैसे देकर कोई भी खरीद लेगा। अरे क्या हुआ माँ, तुम्हारी बहू के अलावा और ऐसा कौन है जो इस घर में इंसानों को बेचने की बात कर रहा था? अरे बेटा, घोर कलयुग आ गया है। अभी 2 दिन पहले ही सामने की कोठी में रहने वाली एक औरत आई थी, कह रही थी उसकी बेटी को तू बहुत पसंद आ गया है और वो तुझसे शादी करना चाहती है। अरे माँ, तो आपने बताया नहीं कि आपका बेटा तो खुशी खुशी उसके साथ शादी कर लेता, लेकिन वो 1-2 नहीं, पूरे 8 साल लेट हो गई है, क्योंकि मेरी शादी तो 8 साल पहले ही हो चुकी है। अगर 8 साल पहले आई होती तो मुझे भला शादी करने में क्या दिक्कत थी? अरे इसी बहाने कम से कम हमारी ये गरीबी तो दूर होती। अब देखो तो आखिर है ही क्या हमारे पास,
अरे बेटा, मैंने सब कुछ बताया, ये भी बताया कि अब तू 2 बच्चों का बाप है, लेकिन उसे तो इस बात से जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। कहने लगी 2 बच्चों का बाप है तो क्या हुआ, मैं कौन सा आपके बेटे को आपकी बहू और बच्चों को छोड़ने के लिए कह रही हूँ। अरे वो भी इस घर में आराम से रहेंगे और मेरी बेटी भी रहेगी, बस आप हाँ बोल दीजिए। बेटा हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी, कह रही थी अपनी बेटी को 10 साल से शादी के लिए मना रहे हैं, लेकिन वो किसी भी लड़के को देखकर हाँ ही नहीं करती। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लड़के को देखकर उसने शादी के लिए हाँ की है, और इस शादी को करवाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इतना ही नहीं, कह रही थी इस शादी के लिए अगर मैं हाँ बोल दूँ तो वो हमें 50 लाख रुपए देगी, साथ ही एक नया घर भी देगी जिसमें हम अपने परिवार के साथ आराम से रह सकेंगे। क्या बात करी माँ जी, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे ऐसा क्या देख लिया उसने चिंटू के पापा में जो दीवानी हुई जा रही है इनकी। अब ये तो तेरा चिंटू का पापा ही बताएगा कि इसने ऐसे कौन से जलवे दिखा दिए उस लड़की को कि वो शहर के जवान लड़कों को छोड़कर इस 2 बच्चों के बाप के पीछे लग गई है। क्यों जी, कौन है वो लड़की और ऐसे कौन से लटके झटके दिखाया आपने जो आपकी दीवानी होगी। ज़रा मैं अभी तो देखूँ ऐसा क्या है आप में जो पागल हुई जा रही है। हमें तो आज तक ऐसी कोई अच्छाई नहीं दिखाई दी। अरे तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है। मैं सड़कों पर क्या लड़कियों को लटके झटके दिखाता घूमता हूँ, इतनी फुर्सत नहीं है मेरे पास। घर से निकल के सीधा ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से सीधा घर आता हूँ। यहाँ घर के खर्च निकालना भारी हो रहा है, एक बीवी तो झेली नहीं जा रही, बाहर क्या जलवे दिखाऊंगा। कभी कभी यार दोस्त मिल जाते हैं तो नुक्कड़ वाली चाय की टपरी पर बैठ जाता हूँ, दोस्तों के साथ थोड़े गप्पे लगाने के बाद घर आ जाता हूँ। इससे ज़्यादा कहीं जाने का ना मेरे पास समय है और ना ही पैसा। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन पागल लड़की होगी जो 2 बच्चों के बाप के साथ खुशी खुशी दूसरी पत्नी बनकर रहने को तैयार हो जाए और साथ में 50 लाख रुपया भी दे। माँ, अच्छा हुआ तुमने मना कर दिया। मैं अपनी पत्नी और बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, चाहे जो हो जाए मैं इन्हें छोड़कर कहीं कभी नहीं जाऊँगा। अरे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए, उस औरत को मना करने से पहले आपको एक बार मुझसे तो पूछना चाहिए था ना। अरे मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरे पति की दूसरी शादी होगी नहीं होगी, किससे होगी, ये तो मैं डिसाइड करूँगी ना। अरे कैसी बेतुकी बातें कर रही हो तुम। जब शादी करनी नहीं है तो तुमसे पूछने ना पूछने की बात कहाँ से आती है। मैं कोई घर में रखा हुआ सेकंड हैंड सामान हूँ क्या कि मन भर गया तो मन चाहे दामों में बेच दिया। अरे चुप करिए ना आप, ये संस्कार और प्रतिष्ठा लेकर कहाँ जाएंगे। यहाँ बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं है, जवान बहन घर में कंवारी बैठी है और आप दरवाजे पर आई हुई दौलत को ठुकराने के लिए कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कर लीजिए ये शादी, कम से कम जीवन सुधर जाएगा हमारे बच्चों का। रश्मि, तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे गरीब है तो क्या हुआ, बिकाऊ थोड़ी ना है कि कोई भी आकर बोली लगाए और ख़रीद कर ले जाए। और तुम अपने पति की कीमत लगा रही हो, होश में भी हो। अरे बेटा, वैसे तो मैंने भी उनको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था, लेकिन अब ना मुझे भी बहू की बातें ठीक लग रही है। और वैसे भी वो लड़की कौन सा तेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो तो कह रही है ना कि तू अपने परिवार में खुशी खुशी रह सकता है, बस अपने लिए थोड़ी सी जगह मांग रही है। और 50 लाख रुपए की रकम के बदले ये डील कोई बुरी तो नहीं है बेटा, हमारे दिन बदल जाएंगे। और तू ये सोच कि तेरे बच्चे जो आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोहताज हैं, कल को शान से सर उठाकर चलेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, तेरी बहन की अच्छे घर में शादी हो जाएगी। और क्या चाहिए जीवन से। ये सब कोई ऐसे ही नहीं हो रहा, इसके बदले में तुझे भी तो एक सुंदर और नई पत्नी मिलेगी, तेरे जीवन में भी तो रंग भरेंगे कि नहीं। अरे माँ, बंद करो ये बेहूदी बातें। मेरे सामने ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को। आप माँ हो, कम से कम कुछ तो मर्यादा रखिए। इसकी अकल पर तो पत्थर पड़े हैं। लग रहा है माँ आप भी पैसा देखकर बेटे को बेचने के लिए तैयार हो गई हो। देखो, ये लड़कियों की तरह नखरा करना बंद कर दो और जल्दी से अपना हुलिया सुधार लो। माँ जी, कल लड़के वालों को घर पर बुलाते हैं, रिश्ते की बात फाइनल कर लेते हैं ताकि जल्दी से शादी हो जाए और 50 लाख रुपया मेरी जेब में आ जाए। और आप कान खोलकर सुन लो, अगर आपने इस रिश्ते से इनकार किया ना तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस गरीबी और तंगहाली में आपको 2-2 बच्चे अकेले ही पालने पड़ जाए। माँ और पत्नी की जिद के आगे अंत में मनोहर हार गया था और उसने घुटने टेक दिए थे।
पति से हाँ सुनते ही करुणा और रश्मि ने अगले दिन लड़की और उसके माता पिता को अपने घर बुला लिया था। देखो बहन जी, वैसे तो कोई भी माँ अपने बेटे की दूसरी शादी करने के लिए हाँ नहीं करती, लेकिन आपने इतना कहा इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक बार विचार करके देख लेते हैं। अरे बड़ी मुश्किल से अपनी बहू को इस शादी के लिए मनाया है मैंने। बेचारी ने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति की शादी के लिए मंजूरी दी है। आप समझ रही हैं ना कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही है बेचारी। इसलिए अब ये डील 50 लाख में नहीं 60 लाख में होगी। देख लीजिए, आपको लड़का पसंद हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं बहन जी, हमें 60 लाख भी मंजूर है, हम दे देंगे 60 लाख। अरे हमारी जितनी भी दौलत है ना, देखा जाए तो सारी की सारी मेरी बेटी की ही है। एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद तो सब कुछ हमारे बेटी और दामाद का ही होगा, इसलिए हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। शादी के बाद आप लोग चाहे तो हमारे बंगले में आकर आराम से रह सकते हैं। अच्छा, वो मैं पूछ रही थी कि 70 लाख आप लोग शादी से पहले देंगे या शादी के बाद? देखिए, मैं तो कहूँगी कि आप पैसा पहले ही दे दीजिए। कहीं शादी के बाद आप लोगों ने पैसा देने से मना कर दिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे ना बहन जी। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना आपको, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले इनकी सगाई करवा देते हैं और सगाई वाले दिन ही आधा पैसा यानी कि 30 लाख रुपया हम आपको दे देंगे। बाकी का 30 लाख रुपया शादी के दिन। बोलिए मंजूर? हाँ हाँ मंजूर मंजूर। 40 लाख। हाँ अच्छा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं तुमसे? हाँ हाँ पूछिए ना। देखो, शहर में लड़कों की कोई कमी तो है नहीं, फिर आपको मेरे पति यानी कि मनोहर में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आप इन्हीं से शादी करने की ज़िद पर आ गई? मेरे पैसे को देखकर हर लड़का मुझसे शादी करना चाहता था। आज तक जितने भी लड़के मुझे मिले सबको मैं नहीं, मेरी दौलत चाहिए थी। मुझे सड़क से गुजरता देख हर मर्द मेरे ऊपर तरह तरह की फप्तियाँ करते थे, लेकिन एक मनोहर है जिसने कभी मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। बस इसलिए मैंने ठान लिया कि शादी करनी है तो बस मनोहर के साथ ही करनी है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सगाई के दिन ये लो बहन जी आपके 30 लाख रुपए। आज से आपका बेटा हमारा हुआ। और हाँ, कीर्ति की इच्छा है कि वो अभी से मनोहर के साथ रहना चाहती है। रश्मि, इस लड़की से कहो कि अपने घर जाए, अभी शादी नहीं हुई है और हमारे यहाँ कवारी लड़कियाँ इस तरह से नहीं रुका करती। बस यही अदा तो जानलेवा है तुम्हारी। ये जो तुम इग्नोर करते हो ना मुझे यही तुम्हारी तरफ खींचता है। अरे सगाई तो हो गई है ना, आप भी कैसे पुराने ज़माने वाली बातें करते हैं? रुकने दो ना इसे, यहाँ क्या दिक्कत है? अच्छा ऐसा करो कीर्ति, तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। बच्चे माँ जी के साथ सो जाएंगे और मैं पीछे वाले रूम में सोने जा रही हूँ। कीर्ति को मनोहर के कमरे में भेजने के बाद रश्मि 30 लाख रुपए के नोटों की गड्डियों को अपने बिस्तर के ऊपर बिछाकर उसके ऊपर लेट जाती है। शादी के बाद क्या क्या सपने देखे थे मैंने, लेकिन मुझे तो कभी टैक्सी में बैठने जितना भी सुख नहीं मिला। पति से सुख ना मिला तो क्या हुआ, कम से कम उसकी दूसरी शादी करके ही मैं पटरानी बन जाऊंगी। आप देखो इन रुपयों का मैं क्या क्या करती हूँ। पैसों की चमक से रश्मि की आंखें चौंधिया गई थी। उस समय उसे ना तो अपने बच्चों का भविष्य नज़र आ रहा था, ना ही अपनी शादी। बस पैसे ही पैसे नज़र आ रहे थे। 2 दिन के बाद, ये कैसे सस्ते से कपड़े पहनकर ऑफिस जाते हो आप? चलो आज आपके लिए थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है कीर्ति, अब पैसे वाले हो गए हैं हम, क्या ज़रूरत है ये सस्ते से कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलने की। अपना थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ। हम दोनों बात कर रहे हैं ना, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे पति को परमिशन देने वाली तुम होती कौन हो? आगे से हम दोनों के बीच में बोलने से पहले 2 बार सोच लेना। क्या कहा? तुम्हारा पति? अरे मनोहर मेरा पति है। तुम्हारे पति थे, तुमने 30 लाख रुपए लेकर अपना पति मुझे दिया है और अब वो मेरे पति हैं। मेरा जहाँ मन करेगा मैं उन्हें वहाँ ले जाऊँगी, जैसा मन करेगा वैसे कपड़े पहनाऊँगी। बीच में बोलने की जुर्रत मत करना। अरे छोड़ो ना डार्लिंग, चलो हम शॉपिंग पर चलते हैं। ये रश्मि हमेशा ऐसी रहेगी, इसे कभी कोई खुश नहीं रख सकता था। जब पति था तो पैसे चाहिए थे, अब पैसा आ गया तो पति पर हक जमा रही है। इतना कहकर मनोहर कीर्ति के हाथों में हाथ डालकर शॉपिंग पर निकल जाता है। शाम को
पापा चलो ना, आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ जी, चलिए मैं भी चाट खाऊंगी, बहुत दिन हो गया है। ए पीछे हटो, क्या हरदम पापा पापा। हाँ, अभी ऑफिस से आए हैं, थोड़ा रेस्ट करने दो। और वैसे भी आज तो हम डिनर पर जाने वाले हैं। अरे ये कैसे बात कर रही हो मेरे बच्चे से? अरे मनु से बात करने से पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी ना। वो मेरा है, कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा, मैं डिसाइड करूँगी। आई पड़ी। और तेरे जैसी औरत से तो मेरा पति दूर ही रहेगा, पति को बेचने वाली घटिया औरत। मनोहर ये क्या बोल रही है? तुम अब अपने बच्चों से भी बात नहीं करोगे क्या? 3 दिन से पिंटू और मुन्ना तुम्हारे साथ सोने की जिद कर रहे हैं, लेकिन तुम तो उनकी तरफ देखते भी नहीं हो। रश्मि, तुम जाकर अपने पैसे गिनो। मैं तो बिका हुआ सामान हूँ, नए मालिक के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे शिकायत करने से क्या होगा? ना तुम्हें मेरी फिक्र है ना बच्चों की। यहाँ तक कि कल तो इसने माँ जी के साथ तुम्हें अस्पताल भी जाने नहीं दिया। देखो, तुम हो ना माँ के लिए। अब पैसे है तुम्हारे पास, अपनी ज़रूरतें पैसों से पूरी करो। बाकी के पैसे भी 3 दिन बाद शादी में मिल जाएंगे। उसके बाद मैं कीर्ति के साथ फ्लैट में शिफ्ट होने जा रहा हूँ। तुम आराम से बंगले में रहना। गाड़ी बुक की है कीर्ति ने, ड्राइवर तुम्हारा काम कर दिया करेगा। माँ जी ये क्या कर दिया हमने? कीर्ति तो इन्हें लेकर जा रही है, हम क्या करेंगे इनके बिना? ये पैसा बंगला किस काम का, अगर बच्चों के पास बाप ना हुआ, माँ के पास उसका बेटा ना हुआ तो? मैं जा रही हूँ कीर्ति के सामने नाक रगड़ने, माफ़ी मांगूंगी, लेकिन आज अपना पति वापस लेकर आऊँगी। रश्मि कीर्ति के सामने जाकर बहुत गिड़गिड़ाती है और उसके 30 लाख वापस देकर अपना पति वापस मांगती है। तुम्हारे लिए नहीं, मनोहर के लिए मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कभी मेरे साथ एक पल को भी खुश नहीं रहा। उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सच में प्यार करती हूँ उससे। अपने परिवार के बिना वो जैसे बिना जान का शरीर है, ऐसे आधे अधूरे पति की मुझे ज़रूरत नहीं है। कीर्ति बड़प्पन दिखाकर वापस लौट गई थी, लेकिन रश्मि को जीवन का बड़ा सबक दे गई थी।